ये खबर फेंक दूंगा कहा पर्वतरी उस सामने वो समुद्री पत्थर काटने उठे कर एक बार मेरा ये काल को अरे काल को तो मैंने बत्ती बना रखा है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को अपने चरणों का अगर ये देवताओं की देववाणी है और यदि ये सत्य है तो हे देवो तुम्हारा से ले लो। अरे अभिमानी ये हम देवताओं की दूसरी प्यार में नहीं है पूरा बोल रहा है इसी बैल में का आज कब लाल तेरा लाल तेरा काल है तब तो मैं इस देवकी को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस देवकी को ही जान से मार दूंगा क्योंकि जब ना होगा लोहा तो बनेगी छुरी फिर कैसे, जब ना होगा फांस तो बचेगी फांसली कैसे, जब बुखार बिना चढ़ी को तो बढ़ेगी डाल फिर कैसे, जब ना होगी देव की जिंदा तो आएगा मेरा काल। देवताओं की आकाशवाणी सत्य है। इस देवकी को तो मैंने एक हार समझा था। अरे कला अपना सजाने को ये शक्तिशाली नागिन बन गई मुझे अगर इसने मेरे साथ ऐसा छल किया है तो उसका फल भी यही पाएगी। सूरज छिपेगा बाद में पहले देव की मारी मेरे काल को जन्म देने वाली काली नागिन तुझे इस रथ में बैठ करके ससुराल जाने का कोई अधिकार नहीं है। उस रथ को नीचे उतारो। मरने के लिए तैयार हो जा काली नागिन, मेरा जीवन समाप्त हो चुका है। भैया भैया देवकी मेरा कुछ दोस्त, तेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कुछ अपराध, तेरा कोई अपराध नहीं है। भैया जब मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई अपराध नहीं है तो इस निर्दोष पे खड़क का प्रहार क्यों भैया? मेरा ये माथा फिर गया है बहन देवकी, और जब तक मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दूंगा तब तक ये फेरा हुआ माथा शांत नहीं होगा। भैया हाँ। मैं आज अपने मायके से ससुराल जा रही हूँ। अब यमलोक जाएंगे। ऐसे मंगल में अमंगल का निमंत्रण करो भैया। ये खत्म हो चुकी है इस समय पर सभी शक्ति ज्ञान की। ये खरक मेरी प्यासी है तेरे रक्त आदमी के पास जो ज्ञान की शक्ति होती है इस समय वो मेरे पास नहीं है। मैं जब तक तुझे जान से नहीं मार दूंगा तब तक मैं साथ नहीं बैठूंगा। भैया मेरे हाथन की मेहंदी को दे, मेरे मांग के सिंदूर को दे, ये लटे तेरी बांधी हुई है, ये चूड़ियां तेरी पहनाई हुई है भैया। बहन देवकी तेरी मां का सिंदूर तेरे हाथों की मेहंदी आज मेरे लिए खलाहल हरिश बन चुका है। अरे वो मांग ही मिट जाए जो लाल हो मुझ पर, वो जाल ही टूटे जहाँ जंजाल हो मेरा, होगी कष्ट तेरी कोई जहाँ पर काल आएगा मेरा। भैया मैं न्याय चाहती हूँ। मैं न्याय चाहता हूँ। मैं एक गाय हूँ। मैं एक भूखा सिंह हूँ। भैया मुझे प्राण दान दो। नहीं, आज तुझे मृत्युदान मिलेगा। आश्चर्य काटा बनी पंखुड़ी सुमन की, बड़े भाई की कड़क चलती है गर्दन पर बहन की। ये चलेगी आज खड़क गर्दन पर पहन की, प्यारी शीशे के रक्त से जीवन के। ओ जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम कि द्वारे लगन मंडप पर चिता जलती है दुल्हन की। पाप की ताली कभी फूलती फलती नहीं,
कागज की नाव कभी दरिया में चलती नहीं। जो रचाता है सब जगत को, चला उसकी मिटाने को, चला है घी उबल करके आज अग्नि बुझाने को। हे भैया, अगर तू मुझे मारना चाहता है, नहीं महाराज, नहीं मारेंगे। मरने के लिए तैयार हो जा। ये आप क्या करने जा रहे हो? क्या बात है? भक्ति हमारे बीच में अड़े आते हो? राजन, हम आड़े नहीं आते, लेकिन आप गलत रास्ते पर जाते हो। गलत रास्ते पर जाते हैं इस तरह से कि नहीं है काम छत्री का, नहीं है काम छत्री का जो उठाए सिर्फ पर, और नहीं है धर्म की नीति जो जताए पर। ये अभी आपकी बहन भूपत मंगल के घर में है। जरा कुछ सोच लिए राजन, बना कंगन भी हे राजन, जरा सोचिए, आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय स्त्री पर कभी अत्याचार नहीं करते, फिर इसलिए तो ये आपकी बहन है। हाँ, ये मेरी बहन नहीं, ये मेरी बहन हो चुकी है। कंगनों की बातें कर रहे हो, वो कंगन उसको पहनाए थे, कभी पहनाए थे। अब अगर तुम इससे ज्यादा हिम्मती बनोगे तो तुम भी यहाँ से यमराज के पास चले जाओगे। अरे नारी तो घर के ऊपर सती होती है, जो आप ये सब कुछ भूल चुके हो। अरे तुमने किया है एक तुम दोनों भाई बहनों ने एक ही कुल का दूध पिया है, तुमने पिया है एक कुल का दूध, उसकी तो शर्म रखो। तलवार करे ज्ञान में क्षत्रिय धर्म रखो। इस दुनिया में सबसे बड़ा एक ही धर्म है, अपने जीवन की रक्षा करना। और जब मुझे पता चल गया है कि मुझे मारने वाला इसका लाल है, तुम्हारी प्राण सुरक्षा, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इसको मार देना मेरा धर्म नहीं है। मैं सभी धर्मों को जानता हूँ, बस मुझे कोई धर्म सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, तो ये अत्याचार और ये पापाचार मैं अपनी आंखों से, तुम इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अरे इसका तो सीधा सा उपाय है, बस या तो अपनी दोनों आंखें खोल दो या फिर अपने दिल को आंखें फेंक दे। क्या कहा आंखें फेंक दे? जो हम आए देखो संसार में, हमको जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में, हम सूर्य की संतान कहकर किस तरह से सामने अन्याय हो और फिर भी आंखें। हे राजन, ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो और देश से पहले कभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। और कहीं बचोगे तुम दोनों मेरे कठिन दुधारे से। यहाँ से एक अर्पण करने वाली थी, परंतु तुम्हारा ये पागलपन देख करके ऐसा लगता है कि अब यहाँ से एक नहीं बल्कि एक साथ में दो अर्पण करने वाली है। इसके मन में दया उत्पन्न हो जाए और ये हमको जीव दान दे दे। लेकिन एक मित्र होने के नाते में आपको भी तो आपका काल नहीं है,
हे राजन, मैं आपसे यही विनय करना चाहता हूँ कि आप इस देवी को जीव दान दीजिए। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं होता है। तो एक समय रावण ने घड़ी दिखलाई थी संताप की, अरे पुत्र था प्रहलाद जिसने जान ले ली। आप मुझे 3 वचन दीजिए। हे राजन, ये दिन के राजा सूर्य और रात के राजा चंद्रमा, इन दोनों को साक्षी मानकर मैं आपको 3 वचन देता हूँ कि जितने भी देवी पर पुत्र होंगे मैं आपको ला करके इसलिए मैं तुम्हारे पर विश्वास करता हूँ, लेकिन तुमको भी इसके साथ मेरी एक शर्त मंजूर करनी होगी। वो क्या है राजन? जब तक देवी के गर्भ से 8 बालक जन्म नहीं ले लेंगे, तब तक तुम दोनों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोप डाल करके मेरे यहाँ मथुरा में 7 तारों के अंदर कैद रहना होगा। क्यों नहीं राजन? ये धर्म पर बलिहार सब कुछ बात है क्या बड़ी? धर्म के खातिर सहूगा और इसको ले जाओ यमुना किनारे वाले 7 तारों के अंदर कठिन कारागार में डाल दो। बसदेव जी, कहिए दीवार मैंने पहले ही समझाया था मत करो, शादी तो हो जाएगी बर्बादी। हमारी शादी तो आप ही कराए थे ना। आ जाइए, अब आपको जेल में ले चलता हूँ। कभी गम न देगा खुशी देने वाले, मुझे प्यार दीवार कुछ ही समय पहले ये बसदेव और देवी मथुरापुरी की सेवा सुबह हो गई थी। हजारों दास की सेवा में लगे हुए थे। तुमका समय बड़ा आ गया तो ये कारागार में बैठ करके अपने भाग के लिए रो रहे हैं। हमको देखा नहीं गया, तभी तो हम घेटवा लगवाई दिए हैं। दीवार किसी ने ठीक ही कहा है, ओ इतना तेरे खेल निराले, बंदी कह के बंधे बासी बहनों के रहने। इन्होंने कभी पहले से बाहर निकल करके नहीं देखा, लेकिन आज जेल में बैठ करके रो रहे हैं। पूछो क्या समाचार है? तुम जाओ जेलर पर पहरा लगाओ, जेलर से पल पल की सूचना मुझे मिलनी चाहिए। बसदेव जी, ओ बसदेव जी, क्या हालचाल है तुम्हारी?